तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों आज हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो है भारत की जलवायु वही हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर यूट्यूब पर मेरे वीडियो को आप लोग अगर सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह से आप लोगों को दिखेगा। तो आज हम लोग भारत की जलवायु यही चैप्टर पढ़ेंगे, भारत की जलवायु एमसीक्यूज़। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आखिर है क्या। क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पवनों की दिशा में यहाँ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था अल मसूदी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो ये है कौन, गल्फ स्ट्रीम। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी खासकर ज़्यादा पूछता है। और अब तो छोटे मोटे एग्ज़ाम भी जैसे स्टेट पीसीएस मान लीजिए और उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, इसका रीजन यह उच्च तुंगता पर है, इसी कारण। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पाँच का जो आंसर होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्यों तमिलनाडु इसका आंसर होगा, ज़रा समझते हैं इसको। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आप लोग जानते होंगे कि उत्तर भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में शुरू होते ही ये चला आता है उत्तर भारत की ओर। और तमिलनाडु में आप लोगों को पता होगा कि जब ठंड ज़्यादा होती है तब वहाँ पर बारिश होती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटती हुई जाती है तब यहाँ पर ये वर्षा करती है। तो ये आप लोग ध्यान से रखें। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है, कौन सा है, तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया यह केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो ये होती है पंजाब। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये है नॉरवेस्टर। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उच्च। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो ये है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। और दोस्तों इसका पश्चिम विक्षोभ, तो पश्चिम विक्षोभ जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो जो पश्चिम विक्षोभ होता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं वही क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे 12 नंबर। भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है। तो ये कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो ये है दोस्तों मासिनराम। और मासिनराम कहाँ है, तो मेघालय में है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम, यानी सबसे अधिक और सबसे कम, तो ये कौन सा है। तो ये है सबसे अधिक मेघालय और सबसे कम राजस्थान, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और एक तरह से काफ़ी बड़ा भाग रेगिस्तान के क्षेत्र में ही राजस्थान आता है। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्या इसका कारण है। तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती है, कीप की आकृति की यहाँ की पहाड़ियाँ होती है, कीप आकार। तो ये ध्यान रखें। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है। तो ये कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है किस में,
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब चलते हैं दोस्तों 18 नंबर पे, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ मैंने आप लोगों को बताया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये होती है लेह में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी खासकर पूछ देती है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है कौन सा? तो यह है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अब चलते हैं आगे 22 नंबर। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो ये कारण है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? तो इसका कारण है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका क्या कारण है? तो ये कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी क्या करती है? रक्षा करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर में। भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, और ऊपर भी हम लोग भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लोग आप लोग ध्यान में रखेंगे। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा जो होती है, मैंगो शॉवर जो होती है, वो क्या होती है दोस्तों? ये होती है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। दोस्तों कभी कभी इंग्लिश भी कभी लोगों को फेमस कर देती है। यहाँ पे पार्टी हो रही है, तो आप लोग जानते ही थे एक फेमस जो यूट्यूब पे काफ़ी वायरल भी हुआ था, पार्टी को पावरी बोला गया था। तो कुछ शावर को शावर ऐसे करके बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। कुछ ये ऐसे ही होते हैं, फोनेटिक होता है। और तो आम्र वर्षा है, तो ये क्या है दोस्तों आम्र वर्षा? तो ये है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों कारण है इसका और क्या कारण है? तो ये है इनमें से सभी। वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सब इसके रीजन है। अब चलते हैं 32 में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं। इन युग्मों में जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो ये कौन सा है? अजमेर एवं शिलोंग। अब चलते हैं दोस्तों 34 नंबर पे, देखते हैं कि 34 नंबर आखिर है क्या। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तरी झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है, तो ये है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना।
दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो ये होती है लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? ये यूपीएससी में एक बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका कारण है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, यही रीजन है। जो विषुवत रेखा के अधिक समीप होगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो मैंने ऊपर भी बताया था तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये होता है तमिलनाडु। अब चलते हैं दोस्तों 49 नंबर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है अरबी भाषा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सूखा स्थान सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो ये है दोस्तों लेह, जो कि हम लोग कई बार ऊपर भी पढ़ चुके हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्च वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो ये किया जाता है लेह में। निम्न में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियतांक में नहीं है? तो ये दोस्तों नहीं है। कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में शामिल नहीं है? तो ये है दोस्तों मानव प्रभाव जो है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों भारतीय जलवायु से संबंधित एक मैप से समझते हैं कि मैप आखिर क्या कर रहा है। तो भारत की ये जलवायु है दोस्तों, और भारत की जलवायु का मैप है। विभिन्न मैपों के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं कि ये एरिया ठंडी आर्द्र ऋतु वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश। और ये ध्रुवीय प्रकार क्यों है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पूरा बर्फीला इलाका हो जाता है। और ये गर्म मरुस्थल आप लोगों को पता ही होगा कि इधर राजस्थान गुजरात स्थित है। और शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार जो इधर जितना भी एमपी का एरिया है ये सभी क्या है शुष्क वाले क्षेत्र। शुष्क कटिबंधीय सवाना प्रकार ये जो है दोस्तों इधर छत्तीसगढ़ जितने भी हो गए आंध्र प्रदेश ये सब वाले इलाके। और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और लघु शुष्क ऋतु मानसून प्रकार और शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। तो ये मैप के माध्यम से हम कुछ यहाँ पर देखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल लकी ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे, ऐसे स्लोगन के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।